हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हाइड्रोलिक सब्जेक्ट्स के चैप्टर 3 जो है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर हेड को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, द्रव स्थितिकी दाब। यानी इस चैप्टर में हम किस अवस्था में द्रव है, रुके हुए अवस्था में द्रव है, और रुके हुए अवस्था में द्रव किसी पात्र पर क्या प्रभाव डालता है, कितना प्रेशर डालता है, इसको हम जानेंगे। तो पहला है टोटल प्रेशर, संपूर्ण दाब को देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक हमने पात्र लिया है और इसमें द्रव भरा गया है। अब चूँकि द्रव भरा गया है इसलिए अब भरे द्रव के कुछ भार होगा। इस भार के कारण यह क्या करेगा, यह दीवार पर, जो पात्र का दीवार है और ये तली है, इस पर फोर्स लगाएगा। और जो द्रव होता है हमेशा कैसे दाब डालता है, हमेशा लंबवत दाब डालता है। कैसे दाब डालता है, हमेशा लंबवत ये दाब डालेगा। अगर नीचे जो तल है उस पर भी अगर दाब डालेगा तो ऐसे। तो इस प्रकार से संपूर्ण दाब क्या होगा कि द्रव के भार के कारण या भार के कारण यह जो संपूर्ण इसका तल है, संपूर्ण तल पर लगाया गया बल को ही हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, संपूर्ण दाब क्या होता है, किसी सतह पर तरल द्वारा लगाया गया कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर्ण दाब कहलाता है। यानी कि संपूर्ण द्रव द्वारा किसी संपूर्ण तल पर जो दाब लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है, संपूर्ण दाब कहलाता है। तो इस प्रकार से हम आइए अब इसके मात्रक को देखते हैं कि मात्रक क्या होता है, संपूर्ण दाब का मात्रक क्या होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो संपूर्ण दाब है वह क्या है, लगाया गया बल है। क्या है, बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण दाब का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा। या हम कह सकते हैं न्यूटन, या ये किस में है, एसआई में है। एमकेएस में बात करें कि एमकेएस में संपूर्ण दाब का मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। या हम कह सकते हैं टन होता है। तो इस प्रकार से अब हम जानेंगे कि एक किग्रा में कितना न्यूटन होता है, 9.81 न्यूटन होता है। और एक टन में कितना होता है, 1000 किग्रा। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण दाब को देखा कि संपूर्ण दाब क्या होता है, किसी सतह पर तरल द्वारा लगाया गया कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर्ण दाब कहलाता है। अब आइए दाब तीव्रता को देखते हैं, या दाब जिसको बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर। तो हमने संपूर्ण दाब को पढ़ा कि जो संपूर्ण दाब होता है वह संपूर्ण सतह पर लिया जाता है। कितने, पूरे सतह पर लिया जाता है। अगर हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें, दाब तीव्रता की बात करें, तो यह एकांक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई मान लेते हैं, इकाई क्षेत्रफल इतना है, तो इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब तीव्रता। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। यानी कि अगर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से दाब तीव्रता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम जो संपूर्ण दाब था उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको कैपिटल P से, और दाब तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो दाब, अगर हम संपूर्ण दाब क्या हो, संपूर्ण
दाब अगर हम मान लेते हैं कैपिटल P हो, और इकाई क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, इकाई क्षेत्रफल क्या हो, A हो। तो इस प्रकार से दाब तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण दाब, संपूर्ण दाब संपूर्ण दाब बटे ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P बराबर स्मॉल p बराबर कैपिटल P अपान A। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, संपूर्ण दाब, दाब का मात्रक अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मात्रक क्या हो जाएगा, P का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलते हैं या पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। यह कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दाब तीव्रता है उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब आइए देखते हैं द्रव के अंदर दाब या दाब गहराई में संबंध। इसका मतलब ये है दाब गहराई का संबंध, हम अगर किसी भी बिंदु पर दाब कितना होगा, जैसे ये द्रव भरा हुआ इस पात्र में, हम किसी भी बिंदु पर इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर निकालना होगा कि इस बिंदु पर दाब कितना है, तो हम इस फार्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। अब हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि एक A एरिया का पात्र है और इसमें H ऊंचाई तक रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है। तो हम आइए लिखते हैं कि माना A क्षेत्रफल का पात्र जिसमें रो घनत्व वाला द्रव H ऊंचाई तक भरा हुआ है, H स्मॉल h ऊंचाई तक भरा है। चूँकि यह H ऊंचाई तक भरा है तो यह द्रव अपने भार के कारण, यह जो क्षेत्रफल है सतह पर क्या करेगा, तली पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। तो द्रव के कारण, द्रव के भार के कारण तली पर लगाया गया बल। तो बल क्या होगा, बल को हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि अगर हम W इसको मान लेते हैं, भार क्या है, बल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M×G हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक देखेंगे कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यानी M बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V हो जाएगा कि नहीं, रो इंटू V। V क्या है, आयतन, और आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि रो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम बात करें लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, और ऊंचाई क्या है, यहाँ पर h है। तो m की जगह पर हम इस मान को रख सकते हैं। तो m की जगह पर हम रख सकते हैं रो g। अब g को हम इधर रो Ah/g। ये क्या हो गया, भार हो गया। इस भार के कारण इस तली पर कितना
दाब लग रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो भार है दाब के बराबर है, यानी भार बराबर संपूर्ण दाब, यानी W बराबर, यानी एक कैपिटल W है, कैपिटल W बराबर P हो गया। अब क्या करेंगे, दाब तीव्रता बराबर स्मॉल p, दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण दाब बटे क्षेत्रफल होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल p है, तो संपूर्ण दाब क्या है, रो ए एच जी है, रो ए एच इंटू जी अपन क्षेत्रफल क्या है इसका, ए है। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रो जी एच। पी बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच। अब यहाँ पर रो क्या है, घनत्व है, जो द्रव भरा गया है वो घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, जो द्रव की गहराई है जहाँ तक भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले में देख रहे हैं कि जो रो और जी है ये क्या है, कांस्टेंट है। किसी द्रव का घनत्व क्या है, बदलेगा नहीं बदलेगा, और वहाँ पर अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो वह भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू H, यानी जो गहराई होती है वह, यानी दाब जो होता है, दाब तीव्रता होता है, वह गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दाब तीव्रता है वह द्रव के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर दाब तीव्रता दाब के घनत्व गुरुत्वीय त्वरण जी एच, यानी द्रव के गहराई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम द्रव के भीतर जाएंगे द्रव का दाब बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला क्या है, P बराबर रो जी एच, ठीक है। और रो जी क्या होता है, रो इंटू जी को हम अपेक्षिक भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेक्षिक भार, जिसको स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे P बराबर क्या हो सकता है, WH भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दाब तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, अपेक्षिक भार गुणे ऊंचाई, यानी अपेक्षिक भार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। हमें एक संबंध मिला था दाब प्रोपोर्शनल टू एच, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी दाब तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो द्रव का ऊपरी तल है वहाँ पर द्रव का दाब कितना होगा, 0 होगा, और द्रव तली पर जो दाब तीव्रता होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आइए दाब शीर्ष को देखते हैं, प्रेशर हेड क्या होता है। जैसे हमने एक फार्मूला भी पढ़ा, P बराबर रो जी एच। अगर हम क्या करें, इसको H बराबर P अपान रो जी, P क्या है, दाब तीव्रता है, और रो क्या है, घनत्व है, और जी गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि अगर हम दाब तीव्रता में उस द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस द्रव का दाब शीर्ष मालूम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी स्थान पर जाता है, यानी कि किसी भी अगर हमें बिंदु पर दाब शीर्ष ज्ञात करना हो तो हम संपूर्ण दाब तो हम क्या करेंगे, दाब तीव्रता में रो और जी से के गुणनफल का हम भाग दे देंगे तो हमें दाब शीर्ष ज्ञात हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं एक द्रव का दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई पात्र है, ठीक, और इसमें जल भरा हुआ है, और ये दाब कितना डाल रहा है,
P डाल रहा है। यहाँ पर दाब का मतलब हम समझेंगे दाब तीव्रता से, यह कितना दाब डाल रहा है, हम मान ले रहे हैं P दाब डाल रहा है। अब इतने ही दाब के लिए हम कितनी ऊंचाई तक अगर पारा भरना हो या कोई और द्रव भरना हो तो कितनी ऊंचाई तक हम भरेंगे, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे या कि एक द्रव दाब शीर्ष दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में कैसे हम बदलेंगे, लिखेंगे, इसी को हम लोग सीखेंगे। मान लेते हैं कि कोई पहला द्रव है, हम मान लेते हैं पहला द्रव, और उसका घनत्व मान लेते हैं क्या है, ρ1 है, और वह h1 ऊंचाई तक भरा है। ऊंचाई कितनी है, वह ऊंचाई h1 ऊंचाई तक भरा हुआ है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। अब दूसरा द्रव कोई है, दूसरा द्रव है जिसका घनत्व क्या है, हम मानते हैं ρ2 है, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मान लेते हैं h2 तक यह भरा गया है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, सेम ही होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, त्वरण जी होगा। अब समान दाब के लिए यानी कि इस पर क्या हो जाएगा दाब, अगर हम P1 मान लें दाब तीव्रता तो क्या हो जाएगा, ρ1 G H1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, ρ2 G H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम समान दाब की स्थिति में क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो ρ1 अपान GH1 बराबर ρ2 अपान GH2। त्वरण से त्वरण कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ρ1 अपान H1 बराबर ρ2 इक्वल टू H2। तो यहाँ पर एक संबंध मिला कि अगर एक द्रव है जिसका हमें घनत्व और ऊंचाई मालूम है और दूसरे का घनत्व मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ऊंचाई में हम क्या कर सकते हैं, दाब को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लेते हैं कि पहला द्रव क्या है, हम मान लेते हैं पहला द्रव क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। और दूसरा द्रव क्या है, पारा मान लेते हैं, ठीक है, पारा है। अब हमें क्या करना है, पानी का घनत्व हमें मालूम है, ρ1 मान लेते हैं कितना है, 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। और यह मान लेते हैं ऊंचाई इसकी जो है H1 कितना है, लगभग 10 मीटर तक मान लेते हैं भरा हुआ है, ठीक। अब पारे का हम घनत्व ρ2 मान लेते हैं और इसका घनत्व कितना होता है, 13600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के लगभग होता है। और H2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि अगर किसी पात्र में हम मान लेते हैं द्रव जो जल है 10 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब उतने ही दाब के लिए पारे को कितना भरा जाएगा, ठीक है, द्रव के यानी पारे की ऊंचाई कितना होगा उतने ही दाब के लिए। तो हम जानते हैं कि ρ1 H1 बराबर ρ2 H2 समान दाब की स्थिति में। तो ρ1 क्या हो जाएगा, 1000 गुणे H कितना है 10, 13600 गुणे H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से H2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.732 करके कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। ये कितने आएगा, मीटर में। और हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा कर देंगे तो लगभग 74 सेमी आएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कहीं पर द्रव का ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर पर जितना वो दाब डालेगा किसी सतह पर, अगर हम
पारे को सिर्फ 74 सेमी ही भर देंगे तो वो उतना दाब डालेगा जितना कि जल 10 मीटर ऊंचाई पर दाब डालता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। इस चैप्टर में हमने टोटल प्रेशर को देखा, प्रेशर इंटेंसिटी को देखा, प्रेशर हेड को देखा। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।